जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वो प्रश्न रखे हैं मैंने, इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रखे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप यूपी पैड या पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और रामबाण की तरह कार्य भी करेंगे। अगर आप देखिए किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए अभी से, और आपका सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। तो जीके जीएस में आप अच्छी पकड़ करेंगे तो देखिए, करंट अफेयर और जीके जीएस का पेपर में सभी पेपरों में बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन है, प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। प्रथम परखनली में एक शिशु का जन्म हुआ था, किस देश में हुआ था। अगर देखिए आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अंत में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिए कि आपने इन प्रश्नों में से कितने सही उत्तर दिए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कि प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपना आंसर कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये तो देखिए आपने ऑप्शन में देख लिया, लेकिन आपको ये बताना है कि थल सेना वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। थल सेना अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। तो देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन वर्तमान में मैं आपको बता दूं, जनरल मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है। कौन है? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा में यानी कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल एस्टेट। क्या कहा जाता है? रियल एस्टेट कहा जाता है। संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को रियल एस्टेट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था दल बदल विरोधी कानून, 1985 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि हरा रंग उत्सर्जित करता है, हरे कलर का प्रकाश देता है। कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह। कौन है? वरुण ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900 अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 280। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 280। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि भारतीय नागरिकता किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। और भारत की कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसी? एकल नागरिकता है भारत की।
कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन को। किसे माना जाता है? नेपोलियन को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? तो कहाँ पर मिलती हैं? मिठानकोट में। कहाँ पर? मिठान, यहीं कहीं कहीं आपको मिठान मिलेगा, कहीं कहीं मिठानकोट भी लिखा मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु नदी से मिठानकोट में मिलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ प्रश्न है। आप इसको स्टार लगा लीजिए और ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरह से आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अगर पॉलिटी पूछेगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएंगे। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटरलू के युद्ध में। कौन सा है? वाटरलू के युद्ध में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल में। कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये मुंबई, देखिए मुंबई आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बंदरगाह है। नावा सेवा, ये भी बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। नावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में ही है। और एक आपसे पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? देखिए कांडला कहाँ पर है? कांडला है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किस राज्य में लागू की जाती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? तो राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जापान ने रूस को कब पराजित किया था? जापान ने रूस को कब पराजित किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। कब किया था? 1905 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किस क्षेत्र में दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। कौन है? मुंबई। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई बंदरगाह। देखिए कांडला, अभी मैंने आपको बताया था, तो कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हिंदी के कवि रसगान किस धारा के कवि थे। हिंदी के कवि रसगान किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के। किसके थे? निर्गुण धारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड को। क्रिकेट का जन्मदाता कैसे माना जाता है? इंग्लैंड को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दी थी? किसने दी थी? सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दी गई थी, तो किस मुगल बादशाह ने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु तरल रूप में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईसा पूर्व में। कब? 712 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी नाटक एच यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है? अंग्रेजी एक नाटक है, उसका नाम है एच यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? बरौनी ताप बिजली घर है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है बरौनी ताप बिजली घर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108। कितनी है? 108 उपनिषदों की कुल संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए दोस्तों, इसका मैंने और डिटेल आपको पूछता हूँ कि इसका जो स्थापना हुई थी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? देखिए, लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं लार ग्रंथियाँ। भले ही लार अंदर ही निकलती हो, लेकिन ये लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं लार ग्रंथियाँ। आप इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी
प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में। कहाँ पर लगाई थी? गुजरात, सूरत में लगाई थी अपनी पहली फैक्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। कब की गई थी? 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गैस प्राकृतिक में, यानी कि जो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये होती है मेथेन गैस की। देखिए मेथेन गैस कहाँ पाई जाती है? मेथेन गैस, एक तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेगा कि मेथेन गैस कहाँ से निकलती है, और क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। देखिए धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस ही निकलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब मेथेन गैस के बारे में बात करते हैं कि मेथेन गैस कहाँ कहाँ मिलेगी। मेथेन गैस दलदली स्थानों में मिलेगी। कहाँ पर? दलदली स्थानों में, जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ पर मेथेन गैस निकलती है। कहाँ पर? जहाँ पर यानी कि आप कह सकते हैं कि दलदली स्थान, जहाँ पर पानी होगा, दलदल होगा, ऐसे स्थानों से मेथेन गैस निकलती है। इसीलिए धान के खेत में अक्सर धान को पानी की ज़रूरत होती है, तो इसी कारण धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और पिछले पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो सही जवाब होगा मेथेन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव के शरीर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारी जल का अणु भार कितना होता है? भारी जल का अणु भार कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है भारी जल का अणु भार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब राज्य को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा कि पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है। देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन अनाज का होता है। कहाँ पर होता है? उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन हेक्टेयर की दर से, यानी कि कम ज़मीन में और अनाज अधिक पैदा हो, ऐसा कहाँ पर होता है? तो फिर पंजाब में होता है। इसीलिए भारत के पंजाब राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावा में। कहाँ पर स्थित है? जावा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि बैंकों का बैंक, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। किसे कहा जाता है? आरबीआई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार दिया, यानी किस सरकार ने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता सरकार ने। किसने दिया था? जनता सरकार ने राष्ट्रीय योजना रोलिंग प्लान का सिद्धांत दिया था जनता सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो यहाँ आप 12 कर लीजिए। कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोष की जीव है। कैसा है? प्रोटोजोआ एक कोष की जीव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। अगर हमारे चैनल के साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच जाएगा। और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये आप ज़रूर बताइए कि आप इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।